अब ये है हमारा जावा विद सी प्लस प्लस सीरीज का लेक्चर नंबर 9, जिसमें हम देखेंगे फ्रेंड फंक्शन क्या होता है। 1-2 दिन हमें सी प्लस प्लस और देखनी है, उसके बाद हम सीधे जावा पर स्विच करेंगे, ठीक है ना। तो फ्रेंड फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो क्लास का फंक्शन नहीं होता है, क्लास का मेंबर नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो क्लास के मेंबर्स को, प्राइवेट डेटा एज वेल एज प्रोटेक्टेड डेटा को एक्सेस कर सकता है। प्रोटेक्टेड डेटा क्या होता है ये सब हम जब जावा देखेंगे, जावा पढ़ेंगे तो मैं आपको अच्छी तरह से समझा दूंगी। अभी मुझे कुछ चीजें ऐसी देखनी है जो जावा सीखने से पहले आपको सी प्लस प्लस की समझना जरूरी है, इसीलिए मैं वो वाला 10 डेज तक पहले आपको सी प्लस प्लस का बेसिक्स बता रही हूँ, ठीक है ना। तो हम वापस आते हैं फ्रेंड फंक्शन पर। तो फ्रेंड फंक्शन जैसा कि मैंने बताया कि वो क्लास का मेंबर ना होते हुए भी क्लास के प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड डेटा को एक्सेस कर सकता है। पब्लिक डेटा को तो कोई भी एक्सेस कर सकता है, लेकिन प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड को आपको पता है कि सिर्फ क्लास के मेंबर्स ही एक्सेस कर सकते हैं, सिर्फ क्लास के मेंबर्स, क्लास के फंक्शंस ही एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो क्लास के मेंबर ना होते हुए भी उस डेटा को एक्सेस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको खुद को भी पता है आपका घर है, उसमें कुछ आपकी चीजें हैं जो खुद वो आपकी सिर्फ प्राइवेट चीजें हैं, ठीक है। अब घर के मेंबर्स तो उसको एक्सेस कर ही सकते हैं। अब अगर बाहर का कोई पर्सन उसको एक्सेस करना चाहे तो उसको आपका रिलेटिव होना जरूरी है, और रिलेटिव मतलब वो घर के ही लोग, मतलब क्लास के ही मेंबर्स, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई और आपके रिलेटिव्स के अलावा कोई एक्सेस करना चाहे तो ये जरूरी है कि वो आपका क्या हो, फ्रेंड हो। क्या हो वो, फ्रेंड हो। मतलब आपके रिलेटिव्स मतलब कि आपके घर के ही लोग, ठीक है, उसको एक्सेस कर सकते हैं। या फिर बाहर के लोग आपके परिचित हों, दैट इज आपके फ्रेंड्स हो, तो वो उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अब हम चाहते भी ये हैं कि हमारी जो क्लास का डेटा है उसको उसके घर के जो लोग हैं वो तो एक्सेस करें, लेकिन कुछ ऐसे जरूरी फंक्शंस होते हैं जो क्लास के मेंबर्स ना होते हुए भी उसको एक्सेस कर सकें, तो उनको हमें फ्रेंड डिक्लेयर करना पड़ता है। अब हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से इस कंसेप्ट को समझते हैं, ठीक है ना। तो सपोज हमारी ये क्या है, एक क्लास है जिसका सिंपल सा नाम, जैसे कि मैं सिंपल ही दे देती हूँ। देखो यहाँ पे बोर्ड पे मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट समझाने के लिए छोटे छोटे से प्रोग्राम्स ही एक्सप्लेन करती हूँ, और फिर सिस्टम पे मैं आपको अच्छे वाले प्रोग्राम्स भी बता दूंगी, ठीक है ना। और फिर होमवर्क भी कुछ आपको मिलेंगे जो कि आपको ग्रुप में उनका जो सोल्यूशन है सेंड करना है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी क्लास है जिसका नाम है सिंपल। इसके अंदर डेटा पार्ट में हमने ले लिया ए और बी। अब आपको पता ही है कि ये बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, प्राइवेट होते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं जो इनकी वैल्यूज को सेट करेगा, या आप चाहो तो कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हो। तो जो आपको सही लगे वो आप बना सकते हो। तो चलो मैं यहाँ पे एक पब्लिक पोर्शन में यहाँ पे क्या देती हूँ, एक फंक्शन बना देती हूँ जो कि क्या करेगा, इन वैल्यूज को सेट करेगा। मतलब इसका काम क्या है, ये क्या है, हमारा सेटर है, ठीक है। तो यहाँ मैंने दे दिया इंट x कॉमा इंट y, ओके। अब ये सारी चीजें तो मैं आपको बार बार बता ही चुकी हूँ। यहाँ पे हमने क्या लिख देना है, यहाँ पे a इज इक्वल्स टू x और फिर b इज इक्वल्स टू y, ये दोनों चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, ठीक है। तो अब ये तो देखो, ये भी क्या कर रहा है, डेटा को एक्सेस कर रहा है, जो कि क्या है, प्राइवेट डेटा, उसको एक्सेस कर रहा है। लेकिन क्योंकि ये क्या है, इस क्लास का ही क्या है, मेंबर है, इसीलिए ये इस डेटा को एक्सेस कर पा रहा है। अब यहाँ ये कंफ्यूज मत होना कि भाई क्लास के अंदर हमने डिफाइन किया इसीलिए क्लास का मेंबर है, हम क्लास के बाहर भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इस क्लास का ही मेंबर है, ओके। अब डेटा को सपोज, ज्यादा कुछ नहीं, डेटा को सिर्फ शो करने के लिए मुझे यूज करना है एक फंक्शन जिसे कि मैं क्लास के बाहर देना चाहती हूँ, डिफाइन नहीं, मैं उस क्लास का, मैं चाहती नहीं हूँ कि वो इस क्लास का मेंबर हो, ठीक है ना। तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे पहले हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। अब भूल जाओ कि फ्रेंड फंक्शन क्या है, मैंने कुछ बताया भी है, ठीक है। तो इस क्लास को यहीं मैंने क्या कर दिया है, फिलहाल एंड कर दिया है, ठीक है। अब मान लिया कि मैंने यहाँ पे दिया है कोई शो नाम का फंक्शन जो कि क्या करना चाहे, मैं क्या करना चाहती हूँ कि वो इस डेटा को शो करे, ठीक है। अब वो अगर इस डेटा को शो करना चाहता है तो उसके लिए मेरे पास क्या जरूरी होना चाहिए कि मैं इसका पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं। क्या करूं, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं, क्योंकि आपको पता है कि क्लास के किसी भी मेंबर, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो, उसको एक्सेस करने के लिए उसका ऑब्जेक्ट हमारे पास होना जरूरी होता है। ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, या तो ऑब्जेक्ट को हम यहीं पे डिक्लेयर करें और यहीं पे एक्सेस करें, या हम एक छोटा सा काम करते हैं। क्या करते हैं, पहले हम आते हैं हमारे मेन फंक्शन पे, क्योंकि आपको पता है मेन बनाना तो जरूरी है, एग्जीक्यूशन वहीं से स्टार्ट होगा। तो यहाँ ये मैंने बनाया मेरा मेन फंक्शन, यहाँ पे मैंने बनाया इस सिंपल नाम की क्लास का एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट एस नाम से, ठीक है।
इसके बाद में मैंने एस डॉट सेट डेटा को कॉल किया, तो यहाँ मैंने लिखा एस डॉट सेट डेटा और जो भी वैल्यूज मुझे देनी है वो मैंने यहाँ से भेज दी। अब ये कैसे रन होगा मैं आपको समझा ही चुकी हूँ। ये 10 जाएगा x के अंदर और फिर a की वैल्यू सेट हो जाएगी x, ये 20 जाएगा y के अंदर और फिर y की वैल्यू क्या सेट हो जाएगी, 20 सेट हो जाएगी। कैसे रन होगा, तो पहले देखो ये ऑब्जेक्ट बना, इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, तो ये ऑब्जेक्ट को मैं सपोज यहाँ पे दे देती हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है s नाम का, उसको मेमोरी कैसे मिलेगी, a और b, इतनी मेमोरी मिल गई। फिर ये सेट डेटा कॉल हुआ, इसने इस a की वैल्यू 10 कर दी, b की वैल्यू 20 कर दी, मतलब ये हमारा सेटर हुआ जिसने वैल्यू को सेट कर दिया, ठीक है। इतना काम हमारा हो गया। इसके बाद मैं एक काम करना चाहती हूँ, शो फंक्शन को कॉल करना चाहती हूँ, और ये शो इसका मेंबर नहीं है, ये शो इज सिंपल का मेंबर नहीं है, ठीक है ना। अब अगर ये इसका मेंबर नहीं है तो मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्ट की हेल्प से कॉल करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की हेल्प से तो मेंबर्स को ही कॉल कर सकते हैं ना। जब ये शो इसका पार्ट ही नहीं है, वो फ्री है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, तो मैं सिंपली इसको क्या करूंगी, कॉल करूंगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने शो को कॉल कर दिया और सपोज ये क्या रिटर्न कर रहा है, वॉइड, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो मैंने इस शो को क्या किया है, कॉल किया है, ठीक है। अब देखो, जब हम किसी ऑब्जेक्ट के लिए किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो क्या होता है, बाय डिफॉल्ट ये समझ लो इस ऑब्जेक्ट का भी एड्रेस, जैसे कि इस वाले केस में इस ऑब्जेक्ट का भी एड्रेस इसके पास चला गया था। जब मैंने बोला ए, मतलब वो अपने आप समझ गया कि एस का ए, जब मैंने बोला बी तो वो अपने आप समझ गया कि एस का बी। लेकिन यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट तो यूज किया ही नहीं है, तो कैसे समझेगा, तो मुझे ऑब्जेक्ट को भेजना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, खुद भेजना पड़ेगा। कैसे भेजना पड़ेगा, तो ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, एस, तो इस एस को मुझे यहाँ से भेजना पड़ेगा, ठीक है। मैंने यहाँ से एस को भेज दिया। अब देखो, आपको पता है कि अगर मैं इंटीजर भेज रही हूं तो मुझे यहाँ पे इंट और फिर कोई भी वेरिएबल का जो मुझे नाम चाहिए देना पड़ता है, ठीक है। यहां से मैं एक ऑब्जेक्ट भेज रही हूँ, क्या भेज रही हूँ, ऑब्जेक्ट, जो किस टाइप का है, इस सिंपल टाइप का है, मतलब इस ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप क्या है, ये है। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा सिंपल, ओके, मतलब कोई ऑब्जेक्ट पास करना हो तो हम ऐसे पास करते हैं, और जो मुझे टेम्पररी यहाँ पे नाम देना है वो मैंने यहाँ पे दे दिया। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से ये S गया और T के अंदर कॉपी हो गया, मतलब T को भी मेमोरी एलोकेट होगी ये A और B के लिए, ठीक है। और S के जो भी कंटेंट्स हैं वो T में कॉपी हो गए, दैट इज ये 10 और ये 20, क्योंकि यहाँ मैंने एम्परसेंट यूज नहीं किया है, कॉल बाय रेफरेंस नहीं किया है, कॉल बाय वैल्यू किया है, ओके। तो एक कॉपी क्रिएट होगी, ओके। इसके बाद अब मेरे पास ऑब्जेक्ट है तो मैं इसको एक्सेस कर सकती हूँ। हमें ऐसा लगेगा कि हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया ये शो इसका पार्ट नहीं है, ठीक है, ये शो इस फंक्शन का पार्ट नहीं है। अगर इस शो को मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया होता, ये बताया होता कि इसका पार्ट है, और यहाँ पे डिफाइन करते टाइम भी मैंने इस क्लास का नाम दिया होता, तो शो इसका पार्ट होता। लेकिन यह शो आपको एक सिंपल सा सादा सा फंक्शन लग रहा है, जैसे कोई ऑर्डिनरी फंक्शन होता है, तो शो कुल मिला के इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। तो अगर हम कोशिश करते हैं सी आउट और फिर टी डॉट ए लिखने की, तो यहाँ पर आ जाएगी एरर। पहले आप इसको वेरीफाई करके देखो, चेक करके देखो क्यों एरर आएगी, क्योंकि शो इसका जब पार्ट ही नहीं है तो इसके प्राइवेट डेटा को एक्सेस कैसे कर सकता है। और अब आता है हमारे फ्रेंड फंक्शन का कंसेप्ट, लेकिन हम तो एक्सेस करवाना चाहते हैं, तो क्यों ना, जैसे कि मैंने बताया था कि या तो हमारे जो रिलेटिव्स हैं वो एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे कर रहा है, या हमारे फ्रेंड्स एक्सेस कर सकते हैं। तो देखो, जैसे कि कंपाइलर ने हमें एरर दी थी कि भाई ये इसको एक्सेस नहीं कर सकता है, तो अगर हम कंपाइलर को पहले ही बता दें कि हमारा फ्रेंड है तो कंपाइलर को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कैसे बताएं कि हमारा फ्रेंड है, तो यहाँ पे हमें हमारी क्लास में ही हमें कहीं डिक्लेयर करना पड़ेगा कि हमारा एक फ्रेंड है, हमारा एक फ्रेंड है जिसका नाम है शो, जिसका रिटर्न टाइप है वॉइड। मतलब कुल मिला के जैसे हम कोई ऑर्डिनरी फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं वैसे ही हमें इसे डिक्लेयर करना है, बस आगे हमें फ्रेंड कीवर्ड लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ हमने लिखा फ्रेंड शो। अब जब भी आप कोई फंक्शन को डिक्लेयर करते हो तो उस केस में यहाँ पे उसके आर्ग्यूमेंट्स भी मेंशन करते हो कि किस टाइप के आर्ग्यूमेंट्स वो एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है।
अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये शो क्या एक्सेप्ट कर रहा है, इस सिंपल टाइप के आर्ग्यूमेंट्स को एक्सेप्ट कर रहा है, वो भी एक ही आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट कर रहा है। तो हमें एक बार यहाँ पे क्या लिख देना है, सिंपल लिख देना है। तो हमने बताया कि शो एक फंक्शन है जो कि सिंपल टाइप के आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्ट करेगा और वो हमारा फ्रेंड है, वो हमारा फ्रेंड है मतलब वो हमारे डेटा को एक्सेस कर सकता है। बस इतना सा करना है, यहाँ हमें और कोई चेंजेस नहीं करने। अब अगर आप सी आउट टी डॉट ए लिख रहे हो, टी डॉट ए प्लस टी डॉट बी लिख रहे हो, जो करना चाहो आप इनके साथ में कर सकते हो, ठीक है। ये लिख दिया हमने और फिर नेक्स्ट लाइन में हमें क्या लिख देना है, सी आउट और फिर क्या लिख देना है, टी डॉट बी लिख दिया हमने और फिर एंडल देना हो तो दे दो, इट्स अप टू यू, ठीक है। और इसको हमने क्या किया, एंड किया। क्लास तो पहले ही एंड हो चुकी थी, ठीक है। तो इस तरह से हमने फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर किया और डिफाइन किया। तो अब कंपाइलर को कोई प्रॉब्लम नहीं, भाई आपका फ्रेंड है ये शो, तो आपके डेटा को वो एक्सेस कर सकता है, लेकिन तो भी ऑब्जेक्ट की हेल्प से ही कर सकता है, जैसा कि यहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो ये तो हमारा क्या एग्जाम्पल था जिसमें हमने सिर्फ एक क्लास ली है। लेकिन फ्रेंड फंक्शन एक्चुअली बनता क्यों है, मान लिया कि दो क्लासेस के बीच में कॉमन फंक्शन हम देना चाहते हैं जो इस क्लास के डेटा को भी एक्सेस कर सके, इस क्लास के डेटा को भी एक्सेस कर सके, दोनों क्लासेस के डेटा को एक्सेस करके, चाहे दोनों को ऐड, डिवाइड, सबट्रैक्ट या जो ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, दोनों के डेटा को एक्सेस करके जस्ट शो ही करवाना है, डिस्प्ले ही करवाना है, ठीक है ना। मतलब हम एक ही शो फंक्शन बनाना चाहते हैं जो दोनों क्लासेस के डेटा को डिस्प्ले कर सके, दोनों क्लासेस के डेटा को। अब दोनों का अपना अपना प्राइवेट डेटा है या प्रोटेक्टेड डेटा है, कुछ भी है, ठीक है। तो हम एक ही कॉमन फंक्शन बनाना चाहते हैं। तो जैसे हमारे कॉमन म्यूचुअल फ्रेंड्स होते हैं ना, तो वही कंसेप्ट हमारा यहाँ पे लगने वाला है, ठीक है ना, वही कंसेप्ट हमारा यहाँ पे यूज होने वाला है। तो अब हम बनाते हैं उसका भी एक प्रोग्राम। देखो हमारा एम ये है कि इस क्लास में लाइक दो पॉइंट्स होते हैं ना, एक जो क्लास है वो एक पॉइंट लेगी हमारी, दूसरी जो क्लास है वो दूसरा पॉइंट लेगी, ठीक है ना। उन पॉइंट्स को हमें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, कुछ भी करना है, ठीक है। ये है हमारा x1 y1 और ये है हमारा x2 y2। अब एडवांस प्रोग्राम हम बाद में बना लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम ये देखते हैं कि मान लिया कि इन दोनों के बीच का हमें क्या करना है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस पूरा ऐसे नहीं, हम क्या करना चाहते हैं, इन दोनों को जैसे सपोज एक ही लाइन में है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है या कुछ भी हमें करना है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो हमें x2 माइनस x1 एंड y2 माइनस y1 इस चीज को हमें क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है। एक क्लास इस फर्स्ट पॉइंट को लेगी, दूसरी क्लास इस सेकंड पॉइंट को लेगी, ये दोनों ही क्या होंगे, प्राइवेट होंगे, ये दोनों ही क्या होंगे, प्राइवेट होंगे, ठीक है ना, x1 y1 भी और x2 y2 भी, ओके। अब हम चाहते हैं कि एक ऐसा फंक्शन हो जो x2 माइनस x1 एंड y2 माइनस y1 डिस्प्ले करे, मतलब वो फंक्शन इसको और इसको दोनों को एक्सेस करना चाहता है, ठीक है ना। तो वो फंक्शन हम क्या करना चाहेंगे, उसको हम दोनों के बीच में कॉमन फ्रेंड बना लेंगे। क्या बना लेंगे, कॉमन फ्रेंड बना लेंगे। तो वो कॉमन फ्रेंड हम कैसे बनाएंगे, जैसे यहाँ पे हमें बताना था कि ये शो हमारा फ्रेंड है, ठीक है ना। तो हमारा अब ये जो फंक्शन होगा जिसका नाम हम सपोज डिस्टेंस दे देते हैं, ठीक है ना, तो वो डिस्टेंस को हमें इस फर्स्ट क्लास में भी डिक्लेयर करना पड़ेगा और इस डिस्टेंस को हमें हमारी सेकंड क्लास में भी डिक्लेयर करना पड़ेगा। लेकिन इतनी सिंपल चीज नहीं है, थोड़ा सा हम इसको देखते हैं अच्छी तरह से, ठीक है ना। तो ये यहां से मैंने हटा दिया फिलहाल के लिए, ठीक है। अब इस फंक्शन को हम थोड़ा सा बाद में डिफाइन करेंगे, पहले हम एक और क्लास बना लेते हैं। पहली बात तो ये जो है, ये क्या है, इसका नाम हम दे देते हैं x1 और इसका नाम हम दे देते हैं y1 दे देते हैं, ठीक है ना। और इस क्लास का नाम भी हम चेंज करके क्या दे देते हैं, point1 दे देते हैं। यहाँ पे हमने दे दिया point1, ओके, ये हो गया हमारा point1, ठीक है। ये है सेट डेटा। अब यहाँ पे भी हम क्या कर देते हैं, x1 इज इक्वल्स टू x एंड y1 इज इक्वल्स टू y। तो यहाँ तक तो हमारे फर्स्ट पॉइंट्स हमने ले लिए हैं, ठीक है। अब इसका नाम भी हम चेंज करते हैं। अब इसके आर्ग्यूमेंट्स में हमें क्या देना है ये हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अब पहले हम दूसरी वाली क्लास भी बना लेते हैं। तो दूसरी क्लास भी बिल्कुल ऐसी ही रहेगी, उसमें भी हमारा क्या रहेगा, क्लास, और इसका नाम हमने दे दिया point2 दे दिया। फिर इसके अंदर भी हमारा क्या रहेगा, इंट रहेगा, x2 रहेगा और y2 रहेगा। तो ये हो गया x2 y2 हो गया, ठीक है। इसके बाद में अब आप चाहो तो x y ये भी नाम दे सकते हो, मतलब ये आपके ऊपर है, नाम आपको क्या देने हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट हमारा होता है वही सेट डेटा। तो यहाँ पे हमने लिखा पब्लिक और फिर यहाँ पे हमने क्या लिखा है, वॉइड
सेट डेटा, तो ये हो गया हमारा सेट डेटा। इस पूरे को मैं फटाफट से यहाँ पे लिख देती हूँ। जैसे इसका सेटर था वैसे ही मैंने इसका भी सेटर डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। इसके बाद क्योंकि ये जो डिस्टेंस फंक्शन है वो इसके डेटा को भी एक्सेस करना चाहता है, तो इस डिस्टेंस को मुझे इसके अंदर भी क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि भैया हमारा भी क्या है, फ्रेंड है। ये डिस्ट जो है हमारा क्या है, फ्रेंड है, ठीक है। अब बात ये आती है कि हम इसको कॉल कैसे करें। तो हम यहाँ पे लेते हैं हमारा मेन फंक्शन। तो ये आया हमारा मेन फंक्शन। इसके अंदर पहले हमें इन दोनों का ऑब्जेक्ट बना के और सेट डेटा को क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। हम एक काम करते हैं, इनको कंस्ट्रक्टर्स में ही दोनों को मैं कन्वर्ट कर देती हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर्स में अगर मुझे इनको कन्वर्ट करना है तो देखो ये स्पेस मैंने यहाँ पे इंटेंशनली नहीं यहाँ से रब किया, इसीलिए आ गया, अदरवाइज आपको ये स्पेस देने की जरूरत नहीं है। कंस्ट्रक्टर चाहिए तो मुझे इसका नाम क्या देना पड़ेगा, .1 देना पड़ेगा इसके कंस्ट्रक्टर का, और इसका नाम क्या देना पड़ेगा, .2 देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ये हमारी दो क्लासेस हैं, ये इनके डेटा मेंबर्स हैं और ये इनके कंस्ट्रक्टर्स हैं जो इस डेटा को क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है। कॉल कैसे किया जाए अब इसको, तो पहली वाली को अगर मुझे कॉल करना है तो ये .1 का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया P1 और वहां से मैंने भेज दिया 10, 11, ठीक है ना। इसी तरह से .2 नाम की क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया P2 और यहाँ से मैंने 30, 40 यहाँ से भेज दिया है, ठीक है। इतना मैंने काम कर लिया है। तो इससे यहाँ तक होगा क्या, तो यहाँ तक होगा कुछ ऐसे कि सबसे पहले P1 नाम का ऑब्जेक्ट बनेगा, उसको मेमोरी x1 और y1 के लिए अलोकेट होगी और उसमें इनिशियलाइज क्या हो जाएगा, 10 और 11 क्या हो जाएगा, इनिशियलाइज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद P2 नाम का ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट होगा, उसको भी मेमोरी मिलेगी x2 एंड y2 के लिए और वो किससे इनिशियलाइज हो जाएगा, 30 एंड 40 से क्या हो जाएगा, इनिशियलाइज हो जाएगा। इतना काम हमारा हो गया। अब हमें किसको कॉल करना है, इस डिस्टेंस फंक्शन को कॉल करना है और मुझे इन दोनों के डेटा को एक्सेस करना है। तो इस दोनों के डेटा को अगर मुझे एक्सेस करना है तो मुझे दोनों ही ऑब्जेक्ट्स को यहाँ से भेजना पड़ेगा, ठीक है। दोनों ऑब्जेक्ट्स को भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों ऑब्जेक्ट्स को क्यों भेजना है, क्योंकि किसी का भी मेंबर नहीं है, किसी को भी नहीं जानता है, तो दोनों को ही मुझे भेजना पड़ेगा। तो दोनों को भेजने के लिए मैं सबसे पहले तो इस डिस्ट को कॉल करूंगी और P1 और P2 को भेजूंगी। यहाँ से क्या कैसे कॉल करूंगी यहाँ पे मैं, तो यहाँ पे मैंने डिस्ट को कॉल किया, ठीक है, और P1 और P2 को भेजा, ओके। अब यहाँ से आपको ये समझ में आ गया होगा कि P1 और P2 ये दोनों किस टाइप के हैं, ये दोनों इस क्लास टाइप के। देखो P1 किस टाइप का है, .1 टाइप का है, देखो .1 टाइप का है, और P2 .2 टाइप का है, मतलब इनका डेटा टाइप ये है। तो यहाँ पे भी मुझे क्या लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ से P1 भेज रही हूँ तो ऐसा ही कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए जो P1 को ले सके, मतलब P1 का जो P1 को एक्सेप्ट कर सके, ठीक है। और P1 किस टाइप का है, .1 टाइप का है, तो मुझे यहाँ से .1 का एक टेम्पररी ऑब्जेक्ट मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा, ओके। इसी तरह से .2 का मुझे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा B नाम से, मतलब P1 किसके अंदर कॉपी हो जाएगा, A के अंदर कॉपी हो जाएगा, और P2 किसके अंदर कॉपी हो जाएगा, B के अंदर क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा, ठीक है। यही अगर आप % लगा देते हो तो क्या होगा, ये A जो है पॉइंट करने लग जाएगा, किसको पॉइंट करने लग जाएगा, इस P1 को, और ये B जो है किसको पॉइंट करने लग जाएगा, P2 को पॉइंट करने लग जाएगा, ठीक है। दोनों सेम इसको पॉइंट करने लग जाएंगे। अगर आप सिंपली A B लिखते तो इनकी सेपरेट कॉपीज बनती, आपने % लगा दिया, मतलब ये A इसको पॉइंट करेगा, B इसको पॉइंट करने लग जाएगा P2 को, ठीक है ना। अब अगर आप ये हटा देते हो तो क्या होता है, तो उस केस में यहाँ पे ये A बना और यहाँ पे ये B बना, ठीक है। A के अंदर ये x1 आ गया, ये y1 आ गया, B के अंदर ये x2 आ गया और ये y2 आ गया, और इनका करस्पॉन्डिंग डेटा आ गया 10, 11 और यहाँ पे क्या आ गया, 30, 40 आ गया, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, सपोज हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे x2 माइनस x1 डिस्प्ले करना है। तो यहाँ मैंने लिख दिया x2 माइनस x1 एंड L, और यहाँ पे मैंने लिख दिया C आउट, और यहाँ पे लिख दिया y2 माइनस y1, लेकिन यहाँ एरर आ जाएगी, मुझसे एक मिस्टेक हो गई है। क्यों, क्योंकि ये x2 किसका मेंबर है, ये x2 है इस B का मेंबर, तो मुझे B डॉट x2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये x1 किसका मेंबर है, A का है, तो मुझे A डॉट x1 यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ये चेंजेस मुझे यहाँ पे करने पड़ेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम इनको विदाउट यूजिंग ऑब्जेक्ट नहीं एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है।
यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, b डॉट वाई टू माइनस a डॉट वाई वन। अब हुआ क्या, b के x2 में से, देखो b के x2 दैट इज 30 में से क्या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, a का x1 दैट इज 10 सब्ट्रैक्ट होके 20 रिजल्ट आ जाएगा। b के y2 मतलब 40 में से a का y1 मतलब कि 11 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, 29 रिजल्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अब बात ये आती है यहाँ पे हम क्या लिखें, तो ये जो है ये क्या, अब यही इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो है क्या एक्सेप्ट कर रहा है, एक 0.1 टाइप का और 0.2 टाइप का डेटा एक्सेप्ट कर रहा है, 0.1 और 0.2 टाइप का। तो यहाँ पे भी हमें क्या लिखना है, यहाँ पे हम सिर्फ डिक्लेरेशन में डेटा टाइप पे लिखते हैं, तो यहाँ पे 0.1 0.2 लिखना है। लेकिन यहाँ एक एरर आ जाएगी क्योंकि इस पॉइंट तक कंपाइलर को ये नहीं पता है कि 0.2 क्या है, 0.2 को तो हमने बाद में डिफाइन किया है। तो यहाँ हमें एक फॉरवर्ड डिक्लेरेशन ऊपर करना पड़ेगा। मतलब आपको पता ही है कि सी या सी प्लस प्लस में कोई भी चीज यूज करने से पहले डिक्लेयर की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा 0.2 को, जस्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा। इसमें हम ये बता रहे हैं कि 0.2 नाम की क्लास कहीं बनी हुई है, तो यहाँ पे एरर नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसी तरह से लिख लेंगे 0.1 0.2। तो इस तरह से ये हमारा फ्रेंड फंक्शन का प्रोग्राम। अब हम इसको सिस्टम पे देखते हैं। अब हम हमारा फ्रेंड फंक्शन का प्रोग्राम सिस्टम पर बना के देख रहे हैं। तो ये है क्लास हमारी, 2 लाइंस तो आपको ऊपर की पता है। क्लास का नाम हमने स्टूडेंट दिया है, स्टूड दिया है। इसमें एक डेटा पार्ट में है आईडी और दूसरा क्या है हमारा, स्ट्रिंग है, नेम, ठीक है। अब इसमें हम क्या यूज करते हैं, हमारे कंस्ट्रक्टर का ही यूज कर लेते हैं। तो हमने स्टूड नाम का कंस्ट्रक्टर बनाया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, इंट और आई लिख दिया, और फिर हमने यहाँ पे क्या दे दिया, इंट और स्ट्रिंग और एन दे दिया, ठीक है, जो कि आईडी और नेम को इनिशियलाइज करेंगे। आईडी इज इक्वल्स टू हमने लिख दिया आई, और उसके बाद में नेम इज इक्वल्स टू हमने लिख दिया एन, ठीक है ना। तो ये कंस्ट्रक्टर कैसे वर्क करता है ये तो मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, हम एक फंक्शन बनाते हैं फ्रेंड टाइप का। अब ये क्यों फ्रेंड बना रहे हैं वो मैं बता देती हूँ, डायरेक्टली मैंने यहाँ पे शो क्यों नहीं लिखा है। एक फ्रेंड टाइप का फंक्शन है जो कि इस क्लास की डिटेल्स को तो शो करेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ एक और क्लास की डिटेल्स को शो करेगा। देखो ये स्टूडेंट की डिटेल्स शो करेगा, उसके अलावा एक एग्जाम नाम की क्लास है उसकी डिटेल्स को भी ये शो करेगा। भाई दोनों के लिए अलग अलग से शो फंक्शन बनाए, उससे तो हम एक ही शो फंक्शन बना रहे हैं जो दोनों की डिटेल्स को मिक्स करके शो कर देगा। क्लास दी है हमने एग्जाम नाम की, ठीक है। एग्जाम नाम की क्लास के अंदर 2 फील्ड्स देनी है हमें, एक देना है रोल नंबर और दूसरे उसके दे देना है परसेंटेज। तो फ्लोट डेटा टाइप का हमने क्या ले लिया, परसेंटेज ले लिया, ठीक है। इसमें भी हम कंस्ट्रक्टर का यूज कर रहे हैं जो कि क्या करेगा, इन दोनों को इनिशियलाइज करेगा। तो एग्जाम इंट आर और फिर यहाँ पे हमने दे देना है फ्लोट और पी। अब ये इन दोनों को क्या करेगा, सेट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ आर एन ओ इज इक्वल्स टू आर लिख दिया और फिर हमने क्या लिख दिया, पी ई आर इज इक्वल्स टू पी लिख दिया। और जो फॉरवर्ड डिक्लेरेशन मैंने बताया था उसका किस क्लास का, एग्जाम का, आपको ऊपर कर देना है, ठीक है ना। अब यहां पर भी हमें डिक्लेयर करना है कि भाई हमारा एक फ्रेंड है शो नाम का जो कि रोल नंबर और पीआर जो कि प्राइवेट डेटा है उसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम उसके आर्ग्यूमेंट्स हमें बताना है कि वो स्टूड और एग्जाम इन दोनों क्लास के डेटा को एक्सेस कर सकता है, ठीक है ना। तो अब क्योंकि हम इन्हीं के ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे देखो ये फॉरवर्ड डिक्लेरेशन हो गया, क्योंकि हम इन्हीं के ऑब्जेक्ट्स को इसमें भेजने वाले हैं, ठीक है ना। क्योंकि फ्रेंड फंक्शन है, किसी पर्टिकुलर के लिए कॉल नहीं हो रहा है ऑब्जेक्ट के लिए, तो दोनों हमें भेजने पड़ेंगे। अब यहाँ हमें लिख देना है वॉइड शो, मतलब ये जो शो को हमने डिक्लेयर किया था उसको हमें यहाँ पे डिफाइन करना है, ठीक है। तो ये स्टूड टाइप का ऑब्जेक्ट एस और एग्जाम टाइप का ऑब्जेक्ट ई ये ले रहा है, ठीक है। सी आउट, अब वो एस मतलब स्टूड क्लास का क्या शो करना है, आईडी शो करना है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया एस डॉट आई डी लिख दिया, ठीक है। एंडल लगा देना हर एक लाइन में ताकि आउटपुट अलग से आए। फिर स्टूड का जो ऑब्जेक्ट है एस उसमें से नेम को भी शो करना है, तो ये नेम शो हो गया। उसके बाद में अब एग्जाम वाली में से हमें रोल नंबर शो करना है, तो सी आउट ई डॉट आर एन ओ हमें लिख देना है, ठीक है। इसके बाद में हमें क्या करना है, दूसरा जो है एग्जाम का हमें ई का परसेंटेज शो करना है, तो सी आउट ई डॉट पी ई आर हमने यहाँ पे लिख दिया, ई डॉट पी ई आर हमें यहाँ पे लिख देना है और यहाँ पे क्या कर देना है, एंड एल कर देना है, ठीक है ना। इसके बाद में अब हमारा क्या होता है, मेन फंक्शन शुरू करना है। तो यहाँ पे हमने लिखा इंट मेन, ओके। इसके बाद में हमें क्या करना है,
दोनों का ऑब्जेक्ट बनाना है, किसका, स्टूड का भी और एग्जाम का भी, और कंस्ट्रक्टर है तो हमें ऑन द स्पॉट क्या भेजना है, पैरामीटर्स मतलब इनकी वैल्यूज भी भेज देनी, आप चाहो तो यूजर से भी लेके भेज सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले हमने दे दिया 12 फॉर आईडी एंड भूमि फॉर नेम, ठीक है। इसके बाद एग्जाम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उसमें भी हमने पैरामीटर्स भेज दिए। तो यहाँ पे E1 और जो रोल नंबर आपको देना है वो रोल नंबर दे दो, और उसके बाद में आपको जो भी परसेंटेज देने हैं वो आप दे दीजिए, ठीक है। इसके बाद में अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इन दोनों चीजों के लिए हमें शो, मतलब हम सेपरेट शो की बजाय उस फ्रेंड फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं, तो शो और इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को भेज दिया। भाई ये जो डिटेल्स है उनको आप क्या कर दो, डिस्प्ले कर दो। तो S1 को भेजा, E1 को भेजा, प्रोग्राम को कंपाइल कर देना है हमें, प्रोग्राम को ऑब्वियसली सेव करना पड़ेगा, तो ये हमने सेव कर दिया। जिस नाम से सेव करना है आप सेव कर दीजिए। और इसके बाद अब अगर हम इसको रन करते हैं, ये कंपाइल हो रहा है अभी, ठीक है। अब अगर हम इसको रन करते हैं तो आप देखोगे कि जो हमारी डिटेल्स हैं जो भी हमने दी थी वो क्या हो जाएंगी, डिस्प्ले हो जाएंगी, ठीक है। तो अब हमने इसको रन किया और जो डिटेल्स थी वो क्या हो रही हैं, डिस्प्ले हो रही हैं, ठीक है ना।